हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट जो कि है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर सर्चिंग होता क्या है। ओके, इसमें दो टर्म है, एक है सर्चिंग और दूसरा है सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम सर्चिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सॉर्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सर्चिंग आखिर होता क्या है। तो सर्च मतलब क्या होता है, कहीं कहीं आप देखते हैं गूगल सर्च कर लो या फिर कहीं पर सर्च कर लो। तो सर्च मतलब सिंपल सा मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या ढूंढेंगे, डाटा स्ट्रक्चर में हम डाटा ही ढूंढेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा है नहीं कुछ और कुछ ढूंढेंगे। डाटा स्ट्रक्चर में हम डाटा के साथ काम करते हैं तो डाटा को ही ढूंढेंगे। तो सर्चिंग मतलब क्या है, ढूंढना, किसको ढूंढना है, डाटा को ढूंढना है। ओके, तो अब यहाँ पे ये तो हम ऐसे एग्जाम्पल बता दिए। अब हम यहाँ पे हमको एक टेक्निकल टर्म ले लेते हैं जिसे हम एग्जाम वगैरह था तो लिख पाए। तो यहाँ पे सर्चिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वैल्यू विथिन अ कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी एक कलेक्शन ऑफ डाटा में से कोई एक वैल्यू को सर्च करना या फिर कोई एक एलिमेंट को सर्च करना, उसी को सर्चिंग बोलते हैं। ओके, जैसे बहुत सारा डाटा दे दिया है, यहाँ बहुत सारा डाटा दिया है, इसमें कहेगा आपको 29 ढूंढिए या फिर 17 या फिर 76 ढूंढिए, कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करने के लिए बोला जा सकता है। उसी को हम सर्चिंग बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। सर्चिंग तो हो गया, यहाँ पे हम समझ गए सर्चिंग होता क्या है। लेकिन सर्चिंग करने का हमको टेक्निक भी तो चाहिए। ऐसा नहीं है कंप्यूटर का हम बोल देंगे बस खाली ढूंढ लो तो ढूंढ लो, वहाँ पे हमको उसको कोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ कुछ मेथड होता है, उसको अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना कोड करते हैं। तो चलिए उस सब कोड का मेथड है वो समझते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्चिंग एल्गोरिथम है। जैसा कि पहला मेरे पास है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च नाम सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको डिटेल में करने वाले हैं। तो लीनियर सर्च जो आप सी लैंग्वेज वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे जानते होंगे। लीनियर सर्च और दूसरा मेरा होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च और भी होता है, लेकिन मेरा बेसिक जो है सर्चिंग एल्गोरिथम मेरा दो है, एक है लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च। तो चलिए अब जानते हैं लीनियर सर्च आखिर होता क्या है, लीनियर सर्च कैसे हमारा कोई भी एलिमेंट को सर्च करने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च को हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं एल एस। एल एस मीन्स लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च इज ए सीक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिथम। इसके बारे में कुछ कुछ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे और यहाँ पे इसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करने वाले हैं। और लास्ट में हम कुछ का कोड भी करके रन करके लैपटॉप पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लीनियर सर्च इज ए सीक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिथम। सीक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिथम करने का मतलब क्या है, सीक्वेंस में चलेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कैसे चलेगा वहाँ पे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो linear search is a sequential searching algorithm that is used to find an element in a list, जो कि हमारा हेल्प करेगा फाइंड करने में एक लिस्ट, जो एक एलिमेंट है मेरा लिस्ट में है या नहीं। ओके, अगला मेरा क्या है, लीनियर सर्च कंपेयर ईच ऑफ द लिस्ट विथ इन द की टिल द एलिमेंट इज फाउंड और वी रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। तो लीनियर सर्च तब तक काम करेगा जब तक मेरा एलिमेंट मिल न जाए या तक हम लिस्ट के लास्ट तक न पहुंच जाए। मतलब हमारा लिस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तब तक ये मेरा काम करेगा। अगला क्या है, द लिस्ट। जैसे मान लेते हैं आप एग्जांपल ले, तो कोई आप ढूंढना चाहें, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये मार्केट है, मेन मार्केट है, ठीक है। किसी को कोई सामान लाने के लिए आप भेजे और वो सामान लाने में थोड़ा सा देरी कर रहे हैं, तो आप कहिएगा क्या, जाके देखो कहाँ पे है वो। तब क्या करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिए, जाते जाते कहाँ तक जाइएगा, लास्ट मार्केट तक ही जाइएगा ना। और मगर मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए और ये बीच में आते हुए आपको मिल जाएगा तो क्या करिएगा, यहीं से स्टॉप कर दीजिएगा। तो लिनियर सर्च भी यही करता है। अगर ये बीच में मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ तक जाएंगे, मेन मार्केट तक जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इसके। The linear search algorithm work by sequential iteration through the whole array from one into another specific node। तो यहाँ पे वही चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिख दिया गया है। यहाँ पे एरे, जैसे एक एरे ले ली है, एक एरे में हम यहाँ पे एलिमेंट मिल जाता है तो रुक जाएंगे, नहीं तो हम कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे एरे का। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर सर्च कब इसका यूज करना कब बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट यूज ऑफ लीनियर सर्च, दिस सर्च इज बेस्ट यूज व्हेन लिस्ट ई ऑफ एलिमेंट आर अनसॉर्टेड। ये जब हमारा लिस्ट में एलिमेंट अनसॉर्टेड ऑर्डर में है तब इसका यूज करना अच्छा रहेगा। एंड द सर्च इज टू बी परफॉर्म्ड ओनली वन, जब एक बार हमको सर्च करना है तब भी ये बेस्ट रहेगा, तब उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इतना चीज़ हम लीनियर सर्च के बारे में जान गए हैं, तो अब चलिए तो इसका एल्गोरिथम जान लेते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। ओके, अब इसका एल्गोरिथम जान लेते हैं और एल्गोरिथम के बाद हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे एल्गोरिथम इसका जानते हैं। तो एल्गोरिथम यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा चीज़ लिखा गया है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्यूडो कोड का भी हम यूज किए हैं। स्यूडो कोड क्या होता है, जैसे इंग्लिश लाइक थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, उसमें थोड़ा सा कोड का मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एल्गोरिथम लिखना चाहेंगे तो एल्गोरिथम जस्ट स्टेप होता है। जैसे यहाँ पे हम जो जो काम करेंगे ना, उस काम को बस आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा स्टेप वन स्टेप टू करके, तो वो भी मेरा एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम ऐसा फिक्स नहीं है जहाँ यही एल्गोरिथम है तो यही है, अपने भाषा में यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही एल्गोरिथम मिलेगा।
बस यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जो स्टेप 1 में हम ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में एट द एंड हमको काम होने से मतलब है। ठीक है, एट द एंड हमको काम होने से मतलब है, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम 1 में यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, क्योंकि एरे पर हमको डाटा को परफॉर्म करना है। जैसे एक क्या कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो ये क्या है, एरे में स्टोर रहेगा। एरे में स्टोर रहेगा, फिर इंग्लिश में स्टोर है, कहीं भी स्टोर है, लेकिन स्टोर कहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं एरे का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे लेंगे और एक एलिमेंट लेंगे। जैसे हमको एक एरे तो ले लिया, कलेक्शन ऑफ डाटा तो मिल गया, लेकिन इसमें ढूंढना क्या है वो तो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ए लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसको बोल सकते हैं मेरा, ये क्या है, की है, जिसको हमको ढूंढना है। और ये क्या है, मेरा एरे है, एरे ऑफ साइज एन है। ओके। और स्टेप 1 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे समझिए, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप स्टेप में लिख लीजिएगा, तो उसको भी एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हम एरे ले लिए, इसमें एलिमेंट स्टोर है, तो इसमें एलिमेंट को हम स्टोर कर दिए। 0 1 इसका इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करें। अब हमको एरे मिल गया, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किए, स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किए। तो इसी को हम लिख रहे हैं क्या, आई इक्वल्स टू 0। मतलब हम लूप चलाएंगे, तो लूप चलाएंगे तो आई को हमको 0 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से करने वाले हैं। तो आई इक्वल्स टू 0 कर दिए, सेट कर दिए। ओके। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्या कि हम लास्ट में पहुंचे हैं कि नहीं। ये भी तो चेक करना पड़ेगा लास्ट में पहुंचे हैं कि नहीं। तो लास्ट में पहुंचने के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे हम आई दे दिए हैं, और ये मेरा क्या है, मैक्सिमम साइज है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या आई, क्या मेरा ये ज़्यादा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मेरा यहाँ पे ये है, इफ़ आई लेस देन गो टू स्टेप 7। ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर इस टाइप से मेरा कंडीशन हो गया तो हम क्या कहेंगे, इसका इस टाइप से कंडीशन हो गया तो हम डायरेक्ट स्टेप 7 पे आ जाएंगे। अगर मेरा मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पे पहुँच गया, उसमें या फिर आगे पहुँच गया, तो क्या कहेंगे, वो मेरा अब एलिमेंट खत्म हो गया, मेरा एलिमेंट नहीं मिला। तो हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्टली स्टेप 7 पे आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, मेरा एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम लास्ट में पहुँच जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, ये कंडीशन होगा तभी, जब इफ़ ये कंडीशन होगा तभी ये। अगर इफ कंडीशन ये फेल हो गया तो अगला कंडीशन पे आएंगे, अगला स्टेप पे आएंगे। तो इफ ए आर 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 आई, अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट और मेरा जो की एलिमेंट है, ये दोनों अगर सेम हो गया, यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो, या की एलिमेंट जो है प्रेजेंट वो, अगर दोनों सेम हो गया तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट हम वो स्टेप अगला पे चल जाएंगे, और कहेंगे मेरा एलिमेंट मिल गया है, और उसको हम प्रिंट कर देंगे, और स्टेप 8वां पे जाके स्टॉप कर देंगे। 8वां स्टेप पे जाकर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बस स्टेप बाय स्टेप कर लिया, क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एलिमेंट मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, आई को एस्टिमेट करेंगे। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अपना अगला पे जाएंगे। यहाँ पे तो चेक कर लिया, यहाँ पे नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिए हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे स्टेप 2 को रिपीट करेंगे, स्टेप 2 को हम फिर से रिपीट करेंगे। फिर से यहाँ पे एक लूप चलने लगा, ये देखिए लूप चल रहा है, लूप चल रहा है, लूप चल रहा है। ठीक है, जब तक ना मिल जाए तब तक क्या करेंगे, लूप चलाते रहेंगे। और यहाँ पे लूप कब खत्म होगा, जब मेरा एलिमेंट मिल जाएगा, यहाँ तो ये में मिलेगा या तो ये में। अगर नहीं मिलेगा और लास्ट तक पहुँचेगा तभी खत्म होगा, अगर मिल गया तभी खत्म होगा। ओके। और लास्ट में 8वां स्टेप पे मेरा स्टॉप है। तो इस तरीके से मेरा एल्गोरिथम है ये। अब इसी एल्गोरिथम को हम ये एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, इसी एल्गोरिथम को हम इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, तब आपको और अच्छे बेहतर से तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट दिया गया था इसका लिस्ट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर का लिखते हैं, नहीं तो कहीं पे यहाँ पे दूसरा कलर का जरूरी पड़ेगा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। यहाँ पे 21 45 23 17 82 43 55 76, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेरा की पहला पहला केस में क्या लिए हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। पहला मेरा यहाँ पे लिए हैं ताकि हम इसको कम्प्लेक्सिटी से ना यहाँ पे कंपेयर कर पाएँ। तो पहला मेरा लिए है की इक्वल्स टू 29। की मेरा सबसे पहले हमको 29 को ढूंढना है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इस आई को 0 से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आई मान लेते हैं, आई को हम क्या किए हैं, 0 से सेट कर दिए हैं। इसका इंडेक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आई को इसमें सेट कर दिए हैं। ओके। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या आई लेस देन एन है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या है, इसका 11 साइज का है। कितना साइज का है, 11 साइज का है। तो एन मेरा क्या है, एन इक्वल्स टू 11। तो आई मेरा क्या है, अभी 0 है और ये 11 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हम क्या करेंगे, अपना अगला एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई लेस देन एन, यहाँ पे ये होना चाहिए था आई ग्रेटर देन एन। ठीक है, आई ग्रेटर देन एन होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, आई ग्रेटर देन एन होना चाहिए था। अगर जीरो यहाँ पे अगर ये हो गया तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम ये वाला स्टेप पे नहीं चलेंगे, ये वाला मेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे
लेस देन नहीं, यहाँ पे आई ग्रेटर देन एन होगा, तभी तो हम आगे पहुंचेंगे, नहीं तो लेस देन रहेगा तो हम पीछे ही रहेंगे, तब तक तो मेरा काम जो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर लिए, अगर वैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमको वहाँ पे जहाँ पे मिस्टेक था वहाँ पता चल रहा है एल्गोरिथम में। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लिए आई जीरो ग्रेटर देन 11, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे वाला स्टेप नहीं चलेगा, तो अगला स्टेप नहीं चलेगा। अब आएगा अगला स्टेप स्टेप 3 पे, तो स्टेप 3 पे चेक करेगा क्या, ए आर 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 एफ आई, तो ए आर आर एफ आई मतलब क्या है 29, यहाँ पे चेक करेगा 29, और ए मतलब क्या है की किसको हम लिए 29 को, तो क्या 29 29 के बराबर है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, 29 29 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली स्टेप से 6 पे जाएंगे, तो स्टेप 6 पे चलते हैं, तो स्टेप 6 पे क्या करेंगे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, इंडेक्स मेरा आई पे एलिमेंट मिल गया है, तो आई अभी कहाँ पे है 0 पे है, तो आई इक्वल टू 0 पे मेरा एलिमेंट फाउंड हो गया है, मिल गया है। उसके बाद स्टेप 8वां चलेगा, तो स्टेप 8वां मेरा क्या है स्टॉप, तो स्टॉप कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आई इक्वल टू 0 पे मेरा एलिमेंट है 29 यहाँ पर है, और कि यहाँ पे हम 29 को ही खोज रहे थे, तो एक ही स्टेप में मेरा मिल गया, तो एक ही स्टेप में मिल गया, तो यहाँ पे कहेंगे मेरा 29 मिल गया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 17 का, तो आप 17 का एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम धराधर करते हैं, तो ये का एग्जाम्पल आप समझ लिए, तो यहाँ पे आई मेरा क्या है 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई सेट कर दिया, यहाँ पे चेक कर लेंगे आई ग्रेटर देन, क्या आई ग्रेटर देन एन है, तो आई मेरा अभी क्या है 0, ग्रेटर देन 11 है, तो नहीं, कंडीशन ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगला स्टेप चलेगा, अगला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ पे चेक करिएगा क्या 29 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक इक्वल्स टू का मतलब क्या है, हम जीरो को लिखते हैं, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का मतलब वही कंपेयर करना ही है, सिंगल इक्वल का मतलब वही कंपेयर करना है, ऐसा नहीं असाइन कर दीजिएगा उसमें, ऐसा नहीं। यहाँ पे 29 इक्वल टू किसको खोज रहे थे, 17 को खोज रहे थे, 17, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो क्या करेगा आई को एक से इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई को यहाँ से हटा के यहाँ पे एक से इंक्रीमेंट करके इसको 1 कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर से यहाँ पे स्टेप 2 पे जाएगा, स्टेप 2 पे फिर से चेक करेगा क्या, इसको चेक करेगा क्या हो, यहाँ पे 0 से 1 हो गया, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन ये है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर से इस पे आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 29 से क्या 87 इक्वल टू 17 है, तो नहीं ये भी फॉल्स हो गया, तो भी फॉल्स हो गया, तो फिर से आई को एक से बढ़ाएगा, इसको हटा देगा यहाँ से, एक से बढ़ा दिया, फिर से अगला स्टेप पे जाएगा स्टेप 2 पे, तो फिर से चेक करेगा क्या किसके लिए, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 के लिए चेक करेगा। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेप में मीठा मीठा के कर रहे हैं। फिर 2 के लिए चेक करेगा, तो फिर से यहाँ पे जाएगा, तो 2 के लिए चेक करेगा तो क्या होगा, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर से यहाँ पे आएगा, अगला स्टेप में आएगा, तो अगला स्टेप में फिर से चेक करेगा, यहाँ पे 89 इक्वल्स टू 17 है, तो 89 इक्वल्स टू 17 ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे अगला नहीं चलेगा, डायरेक्टली एक से इंक्रीमेंट होगा, तो एक से इंक्रीमेंट हो गया, ये वाला हट गया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से स्टेप 2 पे गया, तो स्टेप 2 पे गया तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, अगला स्टेप मेरा क्या होगा 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर यहाँ पे अगला स्टेप पे आएगा, तो अगला स्टेप पे आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 21 इक्वल्स टू 17 है, तो नहीं ये भी फॉल्स हो गया, तो अगला में आएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा, इसको हटा के यहाँ से हटा देगा, अगला इंक्रीमेंट कर देगा, फिर से स्टेप 2 पे जाएगा, तो स्टेप 2 पे गया फिर से यहाँ पे 4 कर देगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर अगला पे आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 45 से, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर से वो उस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब अगला स्टेप में जाएगा फिर यहाँ पे 17 में बढ़ जाएगा, ये इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे 17 मेरा यहाँ पे फाउंड होगा। ठीक है, तो ये तो हम स्टेप बाय स्टेप करके भी बता दिए, एल्गोरिथम से कैसे चलना है वो भी बता दिए। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे, यहाँ पे अब अगला 17 यहाँ पे था, 17 यहाँ पे था, तो फाउंड हो गया, तो फाउंड हो गया तो क्या करेगा डायरेक्टली यहाँ पे फाउंड हो गया, तो क्या करेगा स्टेप 6 पे जाएगा, तो स्टेप 6 पे मेरा इंडेक्स को रिटर्न करके स्टॉप कर जाएगा। ये तो मेरा दूसरा केस हो गया। दूसरा केस में हम इस तरह तक चले, पहला स्टेप में सिर्फ हम 29 में ही थे और मेरा एलिमेंट मिल गया था, दूसरा स्टेप में हमको यहाँ तक चलना पड़ा। अब तीसरा जो है मेरा 76, उसके लिए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 कंक्लूजन निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम तीनों को ले रहे हैं। 3 कंक्लूजन निकालेंगे तो यहाँ पे अपना समझ में आएगा। अब यहाँ पे चलिए हम उस एल्गोरिथम को नहीं लिख रहे हैं, एल्गोरिथम को हम नहीं देख रहे हैं, अब अपना मेथड शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या करना, लीनियर सर्च क्या करता है, सिक्वेंशियल करता है, तो लीनियर सर्च हम इस प्रकार से करते हैं, लीनियर सर्च सिक्वेंशियल करता है। यहाँ पे डबल क्लियर था, लीनियर सर्च सिक्वेंशियल करता है, कब तक, जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाए या फिर एलिमेंट हमको फाउंड ना हो जाए तब तक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में चेक करेंगे 29 से, क्या 29 के बराबर मेरा की है, 76 से अब चेक करें क्या की मेरा 29 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें आगे बढ़ें, क्या मेरा की और ये बराबर है, तक की और ये बराबर नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे आगे बढ़ेंगे। फिर चेक करेंगे इसको और इसको, की और इसको बराबर है, नहीं है, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़े, फिर यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को सेम है तो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, फिर से चेक करेंगे सेम है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, फिर से चेक करेंगे सेम है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, फिर से चेक करेंगे सेम है नहीं है आगे बढ़ेंगे, फिर से चेक करेंगे नहीं है, फिर से चेक करेंगे नहीं है,
फिर से चेक करेंगे, नहीं है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में पहुँच गए और यहाँ पे चेक करें क्या 76 और की बराबर है, तो यहाँ पे मिल गया, मेरा यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे बराबर हो रहा, तो हम डायरेक्टली इस इंडेक्स को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ मेरा इंडेक्स 10 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इंडेक्स 10 पे मेरा क्या है, वो 76% है। तो इस तरीके से सिक्वेंशियल भी हम कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 76 की जगह पर मेरा क्या होता है, 80 होता है, और 80 इसमें नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं, मेरा एलिमेंट नहीं मिलता। तो जैसे ही मेरा एरे खत्म हुआ तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे, मेरा एलिमेंट मिल जाएगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट भी हो गया। उसका हम जो प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग भी दो एग्जांपल देख लिए। और यहाँ पे आप चलते हैं, जो हम यहाँ पे 3 केस लिए थे, 3 केस का हम कुछ यहाँ पे कंक्लूजन बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चलते हैं इसके कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे। इसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या बोलता है, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है। बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है, इसका मतलब क्या है, बेस्ट केस मतलब हम समझे थे क्या, सबसे मिनिमम टाइम लगेगा जो एल्गोरिथम, उसको बोलेंगे बेस्ट केस। सबसे मिनिमम जो जिस इनपुट के लिए मेरा जो मिनिमम साइज टाइम है वो सबसे कम होना चाहिए, जो जिस इनपुट के लिए, तो इनपुट है यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं 29, 17, 76। तो जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम सबसे कम टाइम लेगा उसको हम बोलेंगे बेस्ट केस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा 29 है ये, तो 29 हम इनपुट दिए, 29 जब इनपुट दिया और उसके बाद सर्च हो रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरा एलिमेंट मिल जा रहा है। एक स्टेप चला और जो मेरा एलिमेंट मिल गया। तो एक स्टेप चल के ही जब मेरा एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ पे टाइम तो सबसे कम लगा, टाइम तो सबसे कम लगा, लीनियर सर्च क्या बोलता है, सबसे स्टार्टिंग में मिल गया तो मेरा वहीं पे रुक जाएगा। तो सबसे मिनिमम टाइम मेरा बेस्ट केस में क्या लगा, एक स्टेप लगा। तो एक स्टेप को हम बोलते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन। तो बेस्ट केस में लीनियर सर्च ऑर्डर ऑफ वन लेगा, कब लेगा, जब मेरा स्टार्टिंग में ही एलिमेंट मिल जाएगा तब, स्टार्टिंग में ही एलिमेंट मेरा मिल जाएगा तब। ठीक है, कभी कभी भाईवा में पूछा जाता है ये सब। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही एलिमेंट मिल गया तो वो मेरा बेस्ट केस का टाइम लेगा, जो कि ऑर्डर ऑफ वन होगा। पहला एलिमेंट हो गया, पहला वाला हो गया। अब दूसरा आते हैं 17 में। तो 17 हमको कहाँ मिला था, तो 17 का यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे मेरा मिला 17, मेरा यहाँ पे मिला है। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे तो मेरा क्या है, यहाँ पे हम बस 10 11 एग्जाम्पल का है, 11 एलिमेंट का एग्जाम्पल है, ऐसा तो है नहीं 11 में यार बहुत सारा डाटा होगा। यहाँ पे डाटा कितना लिए हैं, एन लिए हैं, डाटा हम एन लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखिएगा क्या, यहाँ पे तो 6 स्टेप पे मिल गया है, नहीं, 6 स्टेप पे मिल गया है, ये यहाँ पे ही सिर्फ है। अगर मान लेते हैं ये डाटा हजारों करोड़ों लाखों डाटा होता तब हम कहाँ करते हैं, तब तो वहाँ पे नहीं कहते जो छठा स्टेप पे मिल गया या 7वां स्टेप पे, वहाँ पे हम इनपुट साइज के बेस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहीं पे बीच में मिल रहा है, ऐसा समझिए कहीं पे बीच में मिल रहा है, मतलब n/2 जगह पे मिल रहा है, n/2 जगह पे मिल रहा है। तो n/2 के यहाँ पे जब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इसका जो एवरेज केस होगा, एवरेज केस मतलब कहीं बीच में मिलेगा, वो मेरा ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, मतलब इनपुट साइज जितना ही है उसके आधा पे मिल जाएगा, तो उसके आधा पे मिल जाएगा तो इसको भी बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड वाला भी जैसे बात किए थे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, कैसे हम सिम्प्टोटिक करते हैं, वहाँ पे ये हम n लिख सकते हैं, इसको n/2 को n लिख सकते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n लेगा, कहीं पे बीच में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगला हम 76 खोजने गए। तो 76 हम खोजने गए, तो खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे। सबसे लास्ट में जाके मिला, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मतलब एन जो मेरा साइज था उस साइज पे जाके मेरा एलिमेंट मिला। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम वर्स्ट केस में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि है ऑर्डर ऑफ एन। वर्स्ट केस में या फिर एवरेज केस में मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है। ओके, तो ये भी क्लियर हुआ, सबसे लास्ट में एलिमेंट। और यहाँ पे एक केस और हो रहा है, एलिमेंट है ही नहीं, जैसे यहाँ पे 18 का एग्जांपल लिए थे, एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में मेरा क्या लगेगा, उस केस में मेरा वर्स्ट केस टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन, जब एलिमेंट मेरा वर्जेंट है भी या नहीं तब तक। ठीक है, और यहाँ पे 3 केस का हम बात कर लिए, बेस्ट केस का बात कर लिए, एवरेज का बात कर लिए और वर्स्ट केस का बात कर लिए, और वर्स्ट में भी मेरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसका भी हम बात कर लिए हैं। ओके, तो आई थिंक आपको लीनियर सर्च में हम डिटेल में यहाँ पे समझ लिए कि कैसे कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे हम इस एल्गोरिथम के माध्यम से भी इसको समझ लिए थे और अपना शॉर्टकट लगा के भी समझ लिए थे। तो एग्जाम में आता है तो आई होप आपको पूरा ये डिटेल में आप लिख सकते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देना है और ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको कैसे कैसे चला कर देना है, आप सब यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब इसका जो भी कोडिंग वाला पार्ट है वो भी हम देखेंगे। ओके गाइज, तो इसका कोडिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च का कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, एक हम एरे लेंगे, तो एरे का नाम यहाँ पे हम ARR रख देते हैं, जिसका साइज हम यहाँ पे n डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन में चलते हैं। तो मेन फंक्शन में क्या आ रहा है, एक एरे डिक्लेयर किए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे में इनिशियलाइज कर दे रहे हैं वैल्यू। एक एरे बना लेते हैं। ओके, पहले हम दे देते हैं 2, उसके बाद 3, 4, 10 और 14, ये हमारा एरे का एलिमेंट हो गया। इसका इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम,
एरे तो डिक्लेयर कर लिया, एरे डिक्लेयर करने के बाद हमको एक की लेना पड़ेगा। की को यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, ठीक है। एक्स में हम क्या कर रहे हैं, 10 को सर्च करना चाहते हैं। हमारा की इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। तो 10 को हम सर्च करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा टोटल साइज कितना है एरे में वो निकाल लेते हैं। तो साइज निकाल लेते हैं, एन इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे डिवाइड बाई साइज ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली साइज भी दे सकते हैं, जो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एन इक्वल्स टू 5 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जनरली इस प्रकार से लिखने का ट्राई करें। ओके, तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल कर रहे हैं सर्च, एरे पास कर रहे हैं, उसमें साइज पास कर रहे हैं और की पास कर रहे हैं, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन के पास आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा, एरे मिला और यहाँ पे कितना टोटल साइज है वो मिला और हमारा जो की है वो मिला। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं। तो लूप हम कुछ इस प्रकार से चलाएंगे, फॉर हम आई इक्वल्स टू जीरो से लेके कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, एन इक्वल आई इक्वल्स टू एन तक जाएंगे। और हमेशा आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, एक एक से वैल्यू को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, जो मेरा एरे का जो एलिमेंट है वो क्या हमारा की के बराबर है। अगर की के बराबर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स को। उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे तो हमारा वो मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं पूरा लूप चल गया, जब पूरा लूप चल गया और पूरा लूप में मेरा एलिमेंट नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे वहाँ पे क्या, हम रिटर्न करवा देंगे -1। और -1 मीन्स हमारा एलिमेंट क्या है। अगर यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है -1 रिटर्न हो गया तो हम कहेंगे वहाँ पे एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए वो -1 रिटर्न कर रहा है। अगर मान लेते हैं मेरा आई एलिमेंट वहाँ पे रिटर्न करेगा तो कोई इंडेक्स रहेगा, तो कोई इंडेक्स जब रहेगा तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उस इंडेक्स को हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -1 इसलिए करें क्योंकि ये इंडेक्स मेरा कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है। तो -1 मीन्स हमारा ऐसे समझ लेंगे जो वहाँ पे मेरा एलिमेंट नहीं मिला है। ओके, तो चलिए इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करवा के अपने सिस्टम में दिखाते हैं आपको। है गाइस, तो हम आ गए हैं अपने आप कोड एडिटर में, जहाँ पे हम इस कोड को पूरा जैसा वहाँ पे था वैसा ही लिख दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मेरा एलिमेंट 2 3 4 10 और 14 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम की सर्च करना चाहते हैं 10। अब इसको हम कराते हैं रन। तो रन करवा दे रहे हैं, तो ये रन हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बता रहा है रिजल्ट क्या, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 पर मेरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडेक्स 3 पे मेरा एलिमेंट है या नहीं। 0 1 2 और 3, तो 3 इंडेक्स में मेरा देखिए एलिमेंट है। ओके, अगर यहाँ पे हम कुछ कुछ एलिमेंट और ऐड करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्या, 55 ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 75, तब क्या होगा, तब रिजल्ट में कोई वेरी होगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सब मेरा रिजल्ट एकदम सही रहेगा, देखिए सही है एकदम। अब यहाँ पे 10 की जगह पर अगर हम यहाँ पे सर्च करना चाहें क्या, सर्च करना चाहें मान लेते हैं 75 को, यहाँ पे 75 लिख देते हैं और उसके बाद इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 6 इंडेक्स पे वो है, तो यहाँ पे वो बता देता है। डायरेक्टली वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहाँ पे मेरा जो कम्प्लेक्सिटी था वो एन कैसे था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लूप चल रहा है, और लूप जो चल रहा है वो एन टाइम्स चल रहा है, तो इसलिए मेरा वो कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में एन ले रहा है, ठीक है। और हम जनरली बात भी करते हैं वर्स्ट केस का। तो आई होप आपको सब ये कोडिंग वाला भी क्लियर हो गया होगा। और इसका जब एल्गोरिथम लिखने के लिए आया तो हो सकता है आप इस बार थोड़ा बहुत इससे भी रिलेटेड वहाँ पे स्यूडो कोड भी उसका लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।